हेलो दोस्तों, मैं अरुण गोयल, स्टडी विद अरुण गोयल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले मैंने पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, उसे साधारण ब्याज पढ़ाया मैंने। आज हम पढ़ाएंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज से थोड़ा आगे, साधारण ब्याज से एक कदम आगे चलकर, जैसे मैंने बोला साधारण ब्याज एक साल में जितना ब्याज मिलता है वो ही प्रत्येक साल में ब्याज मिलेगा, वो तो होता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक वर्ष में जो ब्याज मिला वो अगली वर्ष जाके ब्याज पर भी ब्याज मिले, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मैंने लिया, जैसे 100 रुपए थे हमारे पास और 100 रुपए पे मैंने 10 रुपए 10% की वार्षिक दर से हमने ब्याज, एक दर से हमने ब्याज लेना शुरू किया। हमारे पास जैसे 100 रुपए थे और मैंने किसी व्यक्ति को दिए और 10% की ब्याज की दर पर मैंने उस व्यक्ति को दिए और समय दिया 2 वर्ष के लिए। तो उस 2 वर्ष में उस व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा और उसका मूलधन कितना हो जाएगा, उसे हम आज समझते हैं। आगे चल के देखते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, 100 का 1/10 किया हमने, 1/10 करें या 10% निकाले तो बात तो हमारी वही है। जैसे मैंने 0 से 0 काटा, इधर 0 से ये काटा, तो हमें ब्याज कितना मिला, 10 रुपए। तो ये 100 रुपए थे, आगे वर्ष जाके 110 रुपए हो जाते हैं। तो 110 रुपए होते हैं, अगली वर्ष जैसे मैंने बोला तो दूसरी वर्ष जाके कितना ब्याज हो जाएगा जाके। तो यहाँ पे अब मेरा जो 110 रुपए है, यहाँ पे मूलधन हमारा इसे मानेंगे 110 पर हम 10% का ब्याज निकालेंगे। तो 10% का 110 पर ब्याज निकाला तो हमारा मान आया कितना, 11 रुपए। 11 रुपए यहाँ से आया, तो यहाँ से हमने इसमें ऐड किया तो हमें प्राप्त हो गया 121 रुपए। यानी कि 21 रुपए हमें यहाँ से यहाँ तक आने में 21 रुपए हमें ब्याज मिल चुका है। जैसे मैं यहाँ से और भी आगे जाना चाहूँ तो जैसे आगे भी जाएंगे, जैसे मैंने अगली साल भी दिया 10%, तो 121 रुपए पे 10% निकालेंगे तो 0 से 1 0 काटा, 121 में 10 से भाग दिया तो हमारा आया 12.1। 12.1 यहाँ से हमने इसे जोड़ा तो आया 133.1 रुपए। यहाँ से हमें ब्याज कितना मिला, यहाँ से जैसे मैं यहाँ से गए, यहाँ पे मेरा मूलधन तो था 100 रुपए, लेकिन अब जाके मेरा मिश्र धन हो गया जाके 133 रुपए 10 पैसा। 133 रुपए 10 पैसा। अगर ऐसे ही आगे और मैंने अगर पूछे आपको ब्याज यानी सीआई कितना मिला, तो सीआई भी हम बता सकते हैं 33 रुपए 10 पैसे, 33.1 रुपए, 33.1 रुपए। अब जैसे मैं इस पे आगे चले तो आगे भी हम बता सकते हैं। और साधारण ब्याज, जैसे मेरा साधारण ब्याज क्या था, जैसे हमें यहाँ पे 100 रुपए थे, एक वर्ष में हमें 10 रुपए मिला, तो यहाँ पर भी हमें 10 मिलते, यहाँ पर भी हमें 10 मिलते, तो तीनों साल में हमें टोटल जाके 30 रुपए मिलता। ये तो था हमारा साधारण ब्याज। लेकिन अब हमें यहाँ से ब्याज कितना मिला जाके 33.1 रुपए मिला हमें। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला 10% की वार्षिक दर पर कोई व्यक्ति है 5,000 रुपए पे 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपए, कुछ 5 सालों में 5,000 रुपए हो जाते हैं, 5 वर्ष में 5,000 रुपए हो जाते हैं। तो वही धन 6 वर्षों में कितना होगा, 6 वर्षों में कितना होगा। तो जैसे हमारे पास 5 वर्ष में हुए थे कितने, 5,000, लेकिन हमें यहां से आएंगे कितना, एक वर्ष ही तो आगे जाएंगे। तो 5,000 का 10% निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 500 रुपए। प्राप्त कितना होगा, 500 रुपए। यानी कि 5,000 तो हमारे रुपए थे और 5,000 में 500 रुपए में ब्याज मिल गया, तो हमारा टोटल कितना हुआ, 5,500। यानी ये तो हमारा हो गया सीआई। आगे जाके सीआई भी बोले, यहाँ तक हमारा ब्याज कितना मिल गया, 500 रुपए। अगर हम इससे अभी अब आपको हम ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे अभी आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे।
अभी आपको ऐसे लॉन्ग मेथड से भी पढ़ा रहे हैं, हम आगे चल के आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, एक शॉर्ट फॉर्म से भी बताएंगे आपको। देखते हैं, ऐसे घबराए नहीं, बिल्कुल हम धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल हम आराम से आपको सीढ़ी से छत तक ले जाएंगे, बिल्कुल जमीन से छत टॉप तक ले जाएंगे। आपको देखेंगे, अब जैसे मैंने शुरू किया है, मान लिया मेरे पास रुपए थे 1000 और वार्षिक दर थी हमारी 10%, समय था हमारा 2 वर्ष, समय था 2 वर्ष, रुपए थे हमारे पास 1000, दर थी हमारी 10%। अगर हम इसे निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। जैसे हमारे पास रुपए कितने हैं 1000, और हमें अगर साधारण ब्याज अगर हम बताना चाहें तो 1000 रुपए 10% अगर हम निकालें तो हमें प्राप्त होगा कितना 100 रुपए। अगर एक साल हमें 100 रुपए प्राप्त हुआ तो अगली साल भी हमें 100 रुपए ही प्राप्त होगा, 2 साल में अगली साल भी हमें 100 रुपए प्राप्त होगा। लेकिन अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हुआ हमारा साधारण ब्याज यहाँ से यहाँ तक। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो 100 रुपए तो हमें पहली साल मिल गए, तो दूसरी साल भी हमें 100 रुपए मिले होंगे। लेकिन इस 100 पे, जैसे मैंने बीएससी किया, जैसे हम लोग बीएससी करते हैं तो पहली साल हमने कर चुके हैं, अगली साल जाते हैं तो पहली साल हमारी छूट जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी रिजल्ट तो इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसके साथ जैसे हमने रिजल्ट जोड़ा, इसका भी यानी कि 100 रुपए पर भी तो ब्याज मिलेगा, तो हम इसको भी आगे जो ऐड करेंगे 100 का 1 बट्टा यानी कि 10/100 निकालेंगे, या 1/10 भी कह सकते हैं। 0 से 0 काटा, 0 से ये 0 काटा, 100 यानी कि 200 रुपए तो ये हमारे हो गए, और ये प्लस 10 रुपए हमारा ब्याज हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें ब्याज कितना मिला 210 रुपए। हम कह सकते हैं यहाँ तक ये तो हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज बोले तो साधारण ब्याज हमें प्राप्त होता है 200। अगर हम आपसे बोले मिश्रधन कितना होता है, अमाउंट बोले तो देखो, अगर हम साधारण ब्याज से जोड़े तब तो हो जाता है हमारा 1200, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से जोड़े तो हमें हो जाता है हमारा अमाउंट 1210 रुपए, 1210 रुपए। ये तो हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर हम इसे x माने और इसे y माने और इसे x भी माने और यहाँ पे x y का दोनों का मल्टीपल करके निकालें तो हमारा आता है, यही आता है हमारा। तो जैसे हम फॉर्मूला से भी देखते हैं, अब अभी तक हमने जो एक फॉर्मूला होता है आप लोगों ने भी देखा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम बहुत पहले यूज कर चुके हैं, जैसे हम औसत में किया भी है और चक्रवृद्धि ब्याज में तो हम कर ही रहे हैं। इससे पहले हमने औसत में किया है और लाभ हानि में भी किया है। बहुत सारे टॉपिकों में ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है। जैसे हमने अभी निकाला था 10% की वार्षिक दर, तो हमारे यहाँ पे पहला दर कितनी थी 10%, दूसरे वर्ष भी 10% होगी, तो अगले वर्ष भी 10 गुणा 10 होगा। यहाँ से अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये इसके साथ काटेंगे, यहाँ आ गया 1, इसको जोड़ा ये हो गया 20 प्लस 1 जोड़ेंगे आगे जाके तो 21% हो जाएगा। अगर हम टोटल सीधे अगर निकालना चाहें 1000 रुपए का 21%, तो हमें प्राप्त होता है 221 का 10 में गुणा करते हैं तब भी हमें प्राप्त कितना होता है 210। अगर हम आपसे बोले ये तो होगा हमारा साधारण ब्याज, और इससे अगर हम बोले ये तो होगा हमारा सीआई और एसआई का अंतर, ये हुआ हमारा एसआई। अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को अगर बोल दें तो ये तो हो जाता है हमारा सीआई। तो सीधे अगर हम बताना चाहें, अगर आपसे पूछे कोई कि आपसे अगर पूछे कि सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो सीआई और एसआई का अंतर यहाँ पे हमारा 1 रुपए आ रहा था। 1 रुपए से हमने अगर यहाँ पे निकाला था तो 1 के साथ हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त हुआ था हमें। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना आया था 10, और हमें अगर एसआई बोले तो एसआई कितना हुआ था हमारा 200। एसआई यहाँ पे हमें देखो कितना प्राप्त हुआ 200, और सीआई और एसआई का अंतर 210। ऐसे ही आगे निकालते हैं, चल के हम देखेंगे। जैसे हमारे पास मान लिया मैंने 5000 रुपए हैं और दर है 13% और समय है 2 वर्ष।
समय है 2 वर्ष, रुपए है हमारे 5000, रुपए कितने हैं 5000, दर है हमारी 13%, समय है 2 वर्ष। अगर हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखो अभी हमने आपको बताया दर का पहले करेंगे। देखो दर हमारी होगी x प्लस बाई और x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई अपॉन 100 से निकाला था हमने। अगर हम बोलना चाहें तो दर हमारी कितनी है 13 प्लस 13 इंटू 13 अपॉन 100। इससे अगर हम निकालना चाहें तो देखो 13 और 13 होते हैं 26 प्लस 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 होगा अपॉन 100 से करेंगे तो 2, अगर 100 है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो गया 1.69। अगर इसको हमने दोनों को ऐड किया तो 27.69, इससे हमें प्राप्त क्या हुआ 27.69%। अगर हम 5000 का सीधे 5000 रुपए का सीधे 27.69% अगर हम निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हमने निकाला 5 ने 45 की 5 हासिल लागी 4, 5 छक्के 30 और 4 34 हासिल लागी 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 हासिल लागी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। 2 के बाद दशमलव था तो हमने यहाँ पे और एक बिंदी ये थी तो दशमलव यहाँ लगाया तो प्राप्त कितना होगा 1384.50 यानी कि ये तो हमारा हुआ कितना 1384.50 रुपए। 1384.50 रुपए ये हमारा क्या हुआ सीआई। अगर हम एसआई यहाँ पे पूछना चाहें तो एसआई हमारा कितना था, एसआई यही तो होता है, एसआई हमारा यही तो होता है। एसआई कितना है x प्लस बाई कितना था 13 प्लस 13 हुआ कितना हमारा 26, यानी कि 5000 का अगर हम 26 निकालते 5000 का 26% अगर हम निकालते तो हमें प्राप्त होता 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, एक बिंदी बची यहाँ आ गई तो 1300 रुपये होता और यहाँ पे 1384 है। अगर हम सीआई माइनस एसआई अगर हम निकालते तो जो हमारा लास्ट में बच जाता है, लास्ट में हमारा बचा क्या था, जैसे 5000 रुपए था 5000 का 13/100 गुणा 13/100। अगर हम ऐसे निकालते 5000 का तो देखो 2 बिंदी से 2 बिंदी ये कट गई, एक बिंदी से एक बिंदी ये कट गई, 13 का 13 में किया 169/10 इंटू 5, इसको किया तो आया 16.9, इसको इसके साथ गुणा किया 5 ने 45 की 5, 5 छक्के 30 और 4 34, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो हमारा अंतर कितना आया 884.5, यानी कि बोले तो 84.5 ये तो अंतर आया। और हमारा एसआई सीआई और एसआई कितना आया, सीआई एसआई का अंतर ये आया और सीआई हमारा कितना है 1384.50। और एसआई अगर हम पूछे तो एसआई कितना आया, एसआई आया हमारा 1300 रुपए। ऐसे ही चल के हम आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए हम निकालेंगे अपने हिसाब से। अभी तक तो हम निकाल रहे थे, आपको बिल्कुल सीढ़ी टू सीढ़ी लेवल टू लेवल लेके चल रहे थे, लेकिन अब आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे। आप ऐसे घबराए नहीं कि सर पता नहीं कैसे करा रहे हैं, आगे भी ऐसे सवाल और लोग तो कराते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम आपको पढ़ाए उसमें भी शॉर्ट फॉर्म में कराएंगे। देखते हैं, जैसे हमारे पास रुपए थे कितने 5000 और 5000 रुपए का हमें रुपए थे हमारे 5000 और रेट हमने दे रखी थी 10% और टाइम दिया था हमने 2 वर्ष। अगर हम वैसे निकालेंगे तो हमें टाइम लगता है और परीक्षा में टाइम हमें बचाना होता है, परीक्षा में टाइम बचाना होता है। जैसे रुपए थे हमारे 5000 और रेट थी हमारी 10% और समय था हमारा 2 वर्ष। अगर हम वैसे निकालेंगे तो हमारा परीक्षा में टाइम होता है, बहुत लिमिट होता है, लेकिन हम टाइम लिमिट के अनुसार निकालेंगे। अब देखते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास मूलधन कितना है 5000 और रेट हमारी कितनी है 10%। अगर 10% को हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना हुआ 1/10। हमें फ्रैक्शन में बदला 1/10 हुआ। समय है हमारा 2 वर्ष, समय कितना है हमारा 2 वर्ष। तो
इसका अगर हम निकालना चाहें, हमारे पास रुपए कितने हैं 5000। अगर हम 5000 का 1/10 निकालें तो यहाँ से इसे काटा तो प्राप्त कितना होगा हमें 500 रुपए। अगर 500 रुपए हमें एक साल मिलता है तो दूसरी साल भी हमें साधारण ब्याज उतना ही मिलता है। तो देखो ये तो हमें साधारण ब्याज मिला, तो साधारण ब्याज अगली वर्ष भी उतना ही मिलेगा ना, मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो अगली साल भी हमें उतना ही साधारण ब्याज मिला, लेकिन साधारण ब्याज तो नहीं निकाले, हम तो निकाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर ब्याज का मिलना, यानी कि 500 पे ब्याज हमें कितना मिल गया ये एक साल में, जो एक साल में हमें ब्याज मिल गया वही अगली साल भर तो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 500 मिले हैं तो 500 भी तो दूसरी साल तक जाएंगे। तो 500 का 1/10 निकालेंगे तो प्राप्त कितना होगा हमें 50 रुपए। अगर यहाँ से हमें यहाँ तक आए तो प्राप्त कितना होगा 50 रुपए। अगर हम इसको टोटल करें तो 500 500 1000 और 50, तो हमें प्राप्त कितना होगा 1050 रुपए। अगर हमसे अगर पूछे कोई सीआई कितना हुआ, सीआई हुआ हमारा 1050 रुपए। अगर हमसे कोई पूछे अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट बोले तो मिश्रधन, मिश्रधन कितना होगा यानी कि मूलधन तो हमारा था 5000, लेकिन प्राप्त कितना हुआ हमें 1050 रुपए। 1050 रुपए तो ये हमें प्राप्त हो गया। अगर हमें ये कोई पूछे कि साधारण ब्याज कितना मिला, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, देखो 500 रुपए तो ये है और 500 रुपए ये है, जो ऊपर जो मिलता है वो होता है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोले तो एसआई, और इसके जो लास्ट में हमें जो बचता है ब्याज पर ब्याज मिलता है, ये होता है हमारा सीआई और एसआई का अंतर। अगर हमसे पूछे एसआई कितना है, एसआई अगर हम बताना चाहें तो एसआई हमारा कितना है 1000 रुपए, कितना है 1000 रुपए। और सीआई और एसआई का अंतर कितना प्राप्त हुआ हमें 50 रुपए। समझ में आया बेटा? देखते हैं आगे चल के, ऐसे ही और धन लेते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। ये रुपए है तो रुपए लिखेंगे हम, रुपए, तो ये भी होंगे रुपए। इनको टोटल किया 5000 और 1050, 6050 रुपए, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7000 रुपए थे हमारे पास, और किसी ने बोल दिया 7000 रुपए थे और उसमें 2 वर्ष के लिए हमने दिए 7000, किसी व्यक्ति को 7000 रुपए दिए 2 वर्ष के लिए, और रेट दे रखी है हमें 20%। रेट कितनी दे रखी है हमें 20%। अगर 20% रेट दे रखी है तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारी रेट कितनी फ्रैक्शन में, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 20% को हम प्रतिशत हटाएंगे, 100 नीचे लिखेंगे, 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 5 आया, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनी 1/5। हमारे पास रुपए कितने थे 7000, हमारे पास रुपए कितने थे 7000। 7000 रुपए का 1/5 निकालेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20, हमें प्राप्त कितना हुआ 1400 रुपए। यानी कि 7000 रुपए थे, उसमें पहली साल तो हमें 1400 रुपए ब्याज मिला, तो अगली साल भी हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा 1400। अगर पहली साल जितना ब्याज साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज, और जितना साधारण ब्याज पहली बार मिलता है उतना ही साधारण ब्याज अगली साल, कितनी भी साल हो उतनी साल बराबर बराबर साधारण ब्याज मिलता है। तो अगर ये साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज ये भी तो यहाँ तक आएगा, तो ये यहाँ तक आया, तो 1400 रुपए का 1/5 निकालेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बचे 4, इधर आ गए 5 अट्ठे 40, बचे बिंदी यहाँ आ गई, तो यहाँ पे इसको क्या मिला 280 रुपए। अगर आपसे पूछना चाहे कोई कि ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना है, तो 1400 2800 2800 और 280 3080, यहाँ टोटल हुआ जाके सीआई अगर हम निकालें तो 1400 प्लस 1400 प्लस 280। अगर इसको हम टोटल करें, अगर हम इसको टोटल करें 1400 2800 और 200 3000 3080 3080, ये तो हमें प्राप्त हुआ क्या सीआई। अगर आपसे ये बोले सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो देखो एसआई तो हमारा ये है
और सीआई और एसआई का अंतर, जो एसआई हटा देते हैं तो सीआई और एसआई का अंतर आ जाता है। तो हमें सीआई और एसआई का अंतर हमें पता चला कितना हुआ, 280 रुपए। अगर हम एसआई पूछे तो एसआई हमारा कितना है, 1400, 1400, 2800। एसआई कितना प्राप्त हुआ, 2800 रुपए। और सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 280 रुपए। और सीआई कितना है हमारा, 3080 रुपए। अगर आपसे पूछे अमाउंट कितना बना जाके, अमाउंट बोले तो मिश्र धन, अमाउंट कितना बना जाके, हमारे पास 7000 रुपए थे, 3080 रुपए में ब्याज मिला, 3080 रुपए ब्याज मिला तो 7000 में ऐड करेंगे 7000, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, प्लस ब्याज हमारा कितना है 3080। अगर हम इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 10080 रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000 हो जाए तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 10080। ये तो हो गया हमारा अमाउंट। अगले बार चलते हैं। ऐसे ही हम अगर छोटा और शॉर्ट करना चाहें तो देखो हम पहले कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अभी तो मैंने पहले कराया था बहुत बड़ा बड़ा, अब आपको बहुत छोटा हो गया, इससे भी छोटा आपको हम देखो कराएंगे, बिल्कुल चुटकियों में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमें दिया था 7000 रुपए दिए थे, 2 वर्ष का समय दिया था और समय रेट दे रखी थी हमें कितनी, 20%। रेट दे रखी थी हमें 20%। अगर हम इसे चुटकियों में निकालना चाहे तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो हमें रेट कितनी दे रखी है, 20%। हम पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला की तरफ ले जाते हैं। जैसे फॉर्मूला किधर कैसे बनता है उसको मैं आपको पहले समझाता हूं, उसे चुटकियों में कैसे निकालेंगे देखेंगे। अगर जैसे हमारी 20% की अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें, 20% की अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें, 20/100 लिखेंगे। 0 से काटा, ये कटा, इससे काटा, ये आया 5, बराबर किया तो आया कितना, 1/5, यानी कि 5 रुपए हमारे पास थे। अगली वर्ष मिला जाके कितना हो गया, 6। 5 रुपए हमारे पास थे, एक अगली वर्ष भी कितना मिला, हो गया जाके 6। अगर हम इसको जोड़ना चाहें, वो इधर इसको अगर सीआई निकालना चाहें तो देखो यहां से हो गया कितना, 36 और 25। देखो 25 हमारा, यहाँ ये तो होता है हमारा मूलधन, ये होता है हमारा मिश्र धन, वो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा हो जाता है जाके चक्रवृद्धि, वो सॉरी ये था हमारा मूलधन, ये होता है हमारा सॉरी मिश्र धन, ये हो जाता है हमारे जाके मिश्र धन। देखो 25 बराबर हमारे कितने हैं, 7000। 25 बराबर 7000। अगर एक बराबर निकालना चाहें, 7000 बटा 25, 5 से अगर इसे हम काटे, चलो 25 से सीधे सीधे काटते हैं, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, बचे कितने हमारे यहाँ पे 20, इधर आ गए 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, बचा बिंदी यहाँ आ गई, यानी कि एक बराबर निकला हमारा कितना, 280। एक बराबर 280, तो 36 बराबर कितना होगा, एक बराबर जब 280 प्राप्त हुआ तो 36 बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 280 गुणा 36 हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 36 का गुणा अगर इसमें हम करना चाहें तो देखो 280 गुणा 36 अगर हम करना चाहें, 6 का 0 और 8 छंग 48 की 8, हासिल लगी 4, 6 से 6 दूनी 12 और 4 16, 3 से किया 3 24, 0 3 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अगर हम इसे जोड़े 0 8 8 4 12 की 2, हासिल लगी 1 9, 8 और 1 9 9 और 1 10, कितना होगा 10280। लेकिन वहां पे हमें प्राप्त कितना हुआ था, सॉरी 10080, 10080। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो 0 0, 8 में 0 को जोड़ा 8 आया, 6 में 4 को जोड़ा 0 हुआ, 6 और 4 10, 9 और 1 यानी 1 और 9 1 और 8 9 9 और 1 10। यहाँ पे हमें प्राप्त कितना हुआ, यानी कि इसे हम बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट कितना हुआ जाके 10080 रुपए। 10080 रुपए ये हमारा अमाउंट है और हमारा यहाँ पे मूलधन कितना था 7000। अगर हम सीआई बताना चाहें तो यहाँ पे हम सीआई भी तो बता सकते हैं। तो 7000 10000 में से 10080 में से 7000 अगर कम कर दें हम तो हमें प्राप्त कितना होगा 0803, यानी कि हमारा सीआई कितना होगा
3080। यहाँ पे हमें ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम और भी इससे अलग तरीका निकालें तो अगर अलग तरीका से भी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा और हटके इससे तरीका निकालते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं हमारे पास 100 रुपए हैं। एक नया तरीका हम दिखाएंगे आपको, उस पर ध्यान देना। मान लिया हमारे पास 100 रुपए हैं और इसमें 10% की वार्षिक ब्याज से हमें दर से हमें ब्याज मिलता है, और समय हमारा 2 वर्ष। समय हमारा कितना है? 2 वर्ष। देखिए, हम 10% की फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 10/100 बोले तो यहाँ से 1/10 कितना हुआ? 1/10, यानी कि 10 रुपए हमारे थे, 10 से हमारा एक जोड़ा आगे जाके कितना हो गया? 11। फिर अगली साल 10 रुपए थे, एक जोड़ा जाके कितना हो गया? 11। अगर हम इसके साथ इसको गुणा करें तो हो गया हमारा कितना? 100, और इसके साथ गुणा करें तो कितना हो गया? 121। यानी ये तो है हमारा मूलधन, ये हमारा क्या है? मिश्रधन। ये तो है हमारा मिश्रधन, और ये हमारा क्या है? मूलधन। अगर हम यहां से देखना चाहें तो इसका अंतर ही तो हमारा सीआई होगा। अगर हम इसके देखें अंतर कितना है, यहाँ पे सीआई बराबर 21 रुपए। यहाँ पे इसका अंतर देखें तो सीआई 21 है, मूलधन हमारा 100 है, 100 के बराबर 100 और 21 यहाँ से मिला हमें ब्याज, तो हमें ब्याज कितना हुआ? 21 रुपए। सीआई हुआ 21। अगर अमाउंट बोले तो अमाउंट हमारा 121, मूलधन कितना हुआ? 100 रुपए। ठीक है, ऐसे ही आगे चल के हम नेक्स्ट टाइम बताते हैं, और इससे भी और भी शॉर्ट बिल्कुल छोटा रूप बना के आपको कराएंगे। उसके लिए तब तक के लिए कल इसका टाइम और आगे चलाएंगे, और भी इस टॉपिक पूरा टॉपिक कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो कमेंट जरूर करें, जो भी कमियां होंगी उसको आगे हम सुधारेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।